हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक 2.46। यहाँ भगवान एक एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक छोटे से कूप यानी वेल, कुआं। तो एक छोटे से कूप का सारा कार्य यानी वो जो भी पर्पस सर्व करता है एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। एक्चुअली ये किस रेफरेंस में यूज़ किया गया है कि जैसे पहले ज़माने में लोग कुएं से पानी लेते थे। मान लेते हैं एक कुएं से पानी हो गया पीने के लिए, एक हो गया कपड़े धोने के लिए, एक हो गया नहाने के लिए। अलग अलग कुएं अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ हो रहे थे। अगर वहाँ पर कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी हो, कोई बहुत बड़ी नदी वहाँ से बह रही हो, तो फिर अलग अलग नदियाँ थोड़ी चाहिए, एक ही से पूरा पर्पस सर्व हो जाएगा। घाट बेशक अलग अलग बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन नदी तो एक ही चाहिए ना। कुएं अलग अलग चाहिए। अब इतना बड़ा गांव हो तो एक कुएं से थोड़ी निपटेगा, लेकिन अगर बड़ी नदी बह रही है तो एक नदी ही पूरे गांव पूरे शहर के लिए सफिशिएंट हो सकती है। यही भगवान कह रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। अभी किस रेफरेंस में कहा? इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अनेक अनेक वेद हैं, अनेक अनेक उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, सजेशंस हैं, टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं। अब जो उनका आंतरिक तात्पर्य समझ सकता है कि बेसिकली भाई कहना क्या चाहते हो, इतने वेद, इतने पुराण, इतने ग्रंथ एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली ये सारे वेद, सारा सब कुछ ये समझाना चाह रहे हैं कि परम भगवान कौन है, हम कौन हैं। हमारा, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हम एक आत्मा है। तो वेद क्या समझाना चाह रहे हैं, इनका आंतरिक तात्पर्य क्या है कि परम भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमारा परम भगवान से क्या संबंध है, इस धरती पर हमारे आने का क्या प्रयोजन है, इस जीवन में जो भी कार्य हैं वो करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं। यानी ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर हमने इनको समझ लिया तो समझ लीजिए कि वेद यही मुख्य कुछ बातें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग बातों से। मैं क्वेश्चंस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन ही अपने आप में आंसर्स हैं, समझना पड़ेगा उनके आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है परम भगवान कौन है, दूसरा हम कौन हैं, तीसरा हमारा परम भगवान से क्या संबंध है, चौथा इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, हम इस धरती पर कहाँ से आए हैं, और मानव जीवन की हमारी अपनी लीला हम समाप्त करने के बाद कहाँ जाएंगे। अगर ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम समझ लें तो सभी शास्त्रों का निचोड़ घूम फिर कर यही है। एक ये चीज़ समझ लें तो फिर अन्य ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और भगवान किधर हिंट देते आ रहे हैं पीछे से कि ऐसे पूजा पाठ अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली हमें अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य अर्थात मोक्ष पर फोकस करना चाहिए। चलिए एक और श्लोक जो कि बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, महत्वपूर्ण तो भगवत गीता के ज़्यादातर सारे ही श्लोक हैं, बट ये श्लोक खासकर इसकी पहली लाइन बहुत फेमस है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या है ये 2.47? भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो इसमें बेसिकली मोटा मोटा तीन बातें आ गई। पहला कि हमें कर्म करने का अधिकार है, फल के हम अधिकारी नहीं हैं। कोई कहेगा ये क्या बात हुई भाई, हमने जब कर्म किया तो हम फल के अधिकारी क्यों नहीं हैं? कर्म के फल के लिए आप एलिजिबल हो, मिलेगा आपको।
अधिकारी नहीं हो का मतलब आपने कर्म किया तो आप खुद को अधिकार से ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो देखो जी सबसे बढ़िया एग्जाम लिखा है तो अब मैं ही फर्स्ट आना चाहिए ना। आपने एग्जाम लिखा है बट मार्क्स कोई और ही देगा, उसको जो ठीक लगेगा उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये मान के चलना पड़ेगा कि वो टीचर आपके प्रति न्यूट्रल है। भगवान के बारे में भी हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान सबके प्रति उदार हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, किसी से भेदभाव नहीं है। तो हम मेहनत करें उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन ये सोचना कि हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की है तो अब सबसे ज़्यादा फल हमें ही मिलना चाहिए, हम ही सबसे ज़्यादा स्वस्थ और इस दुनिया में अमीर होने चाहिए, वो नहीं चलेगा भाई। आगे भगवान कह रहे हैं तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो। एक्चुअली जो कर्म का अगर फल भी निकलता है ना तो आप सिर्फ उसको अपने आप का कारण मत मानो। जैसे मान लेते हैं आपने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई भी काम किया, तो आप ये मत सोचो कि टोटली उसमें आप ही का रोल है। आप खुद सोचो, आप कोई भी काम करते हो अपने जीवन में, अगर आपके माँ बाप ने आपको जन्म ही ना दिया होता तो आप क्या कर लेते? कहीं भी आप गए हो, अगर सरकार ने सड़क ही ना बनाई होती, बिजली ही ना बनाई होती, भगवान ने अगर पावर, सूर्य, जल और ये बेसिक मिट्टी जैसी चीज़ भी भगवान ने दी है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब हम कोई भी कार्य कंप्लीट करते हैं तो कई बार ऐसा मान लेते हैं कि उसमें बस हमारा ही रोल है, हमें दूसरों का रोल दिखता ही नहीं, जबकि दूसरों का भी रोल होता है। और आमतौर पर तो जो भी कार्य आप करते हो उसमें दूसरे लोग भी सम्मिलित होते हैं, अकेले कहाँ हो पाता है कुछ भी। तो इसका मतलब हमें अपने कर्म के फल का कारण खुद को नहीं, मतलब कोई चीज़ अगर फलित हुई, सक्सेस हुई, तो ये सोचना कि सिर्फ मेरी वजह से हुई, ये सोच भी गलत है। और तीसरा भगवान ने ये भी कह दिया कि भाई ऐसा भी कभी ना सोचना कि भाई कर्म का जब फल मिलना ही नहीं है तो कर्म ना ही करें, क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कहा है कि जो जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो उतना फल मिलेगा। तो कर्म करना छोड़ देना ये तो कभी सोचना ही नहीं। भगवान ने ये भी कह दिया न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो, यानी इस चीज़ में कभी अटैचमेंट ना हो जाए तुम्हारी कि मैं कर्म करना छोड़ ही देता हूँ, वो तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसी श्लोक के अर्थ को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्लोक है, एक बार और समझ लेते हैं। पहली बात भगवान ने कही अपना कर्म करो, बेस्ट करो, जो कर सकते हो करो, मुझ पर विश्वास रखो, जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये है पहली लाइन। दूसरी, अगर कोई चीज़ में सफलता मिली है, कर्म का फल आया है, तो ये मत सोचो कि इसमें सिर्फ आप ही का रोल है, इसमें भगवान ने, चारों तरफ जो जीव अन्य हैं उन्होंने, प्रकृति ने, सब ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप ये सोचते हो कि जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हुआ तो अहंकार का जन्म होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा, कभी भी कर्म छोड़ देने के बारे में तो मत सोचो, जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको अवश्य करो। हरे कृष्णा। महत्वपूर्ण श्लोक है, हो सके तो किसी एक दो व्यक्तियों को ज़रूर फॉरवर्ड करें, उनको भी लाभ होगा, वो भी शायद भगवत गीता पढ़ने लगेंगे। आप भगवत गीता की वीडियो लगातार देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपका धन्यवाद। मेरे को प्रचार में भी आप प्लीज़ मदद करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। हरे कृष्णा।